सब्जेक्ट साइंस, क्लास 4th, चैप्टर 11 वेदर, सीजन्स एंड क्लाइमेट। उनकी जो एक्सरसाइज है वो समझ लेते हैं। आंसर दिस। फर्स्ट, व्हाट मेक्स द सीजन्स चेंज? क्या मौसम बदलता है? आंसर, सीजन्स चेंज बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स एंड बिकॉज द अर्थ's एक्सिस इज टिल्टेड टू इट्स ऑर्बिट। सीजन्स चेंज, ऋतुएं बदलती है बिकॉज क्योंकि द अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ जो है वो रिवॉल्व्स मीन्स घूमती है, एंड बिकॉज द अर्थ एक्सिस, एंड क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस जो है उसकी दूरी जो है इज टिल्टेड टू इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स अर्थ का चलने का वो रास्ता कि जिस पर चलकर वो सन का पूरा चक्कर लगाती है, मीन्स वो अपनी ऑर्बिट कक्षा में उनकी एक्सिस अर्थ की दूरी जो है वो टिल्टेड झुकी हुई है। सेकंड, what are the two things that the northern hemisphere warm in June? Answer, in June the northern hemisphere is tilted towards the sun. जून में उत्तरी गोलार्ध मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूर्य की ओर टिल्टेड मीन्स झुका हुआ है। सो एज द अर्थ रोटेट्स, places in the northern hemisphere remain in the sunshine longer. इसलिए जैसा कि अर्थ रोटेट्स घूमती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्लेसेस स्थान जो है वो अधिक समय तक किस में रहते हैं? सनशाइन मीन्स धूप में रहता है। सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकम्स वार्म एंड हैज समर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थान जो होते हैं वो अधिक समय तक उसमें क्या रहती है? धूप रहती है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो वार्म गर्म हो जाता है, एंड हैज समर और गर्मी होती है। थर्ड, twice in a year the northern and southern hemispheres get an equal amount of sunshine. In which 2 months does this happen? Twice in a year means एक वर्ष में 2 बार नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में समान मात्रा में धूप मिलती है, तो वो किस महीने में ऐसा होता है? इन मार्च एंड सितंबर द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर गेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन। कौन से 2 मंथ्स? मार्च एंड सितंबर में नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में धूप की एक समान मात्रा मिलती है। फोर्थ, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? किसी स्थान का क्लाइमेट मीन्स जलवायु क्या है? आंसर, द काइंड ऑफ वेदर अ प्लेस जनरली हैज इज इट्स क्लाइमेट। द काइंड ऑफ वेदर मीन्स मौसम की तरह एक जगह आमतौर पर वो अपना क्या है? क्लाइमेट है, अपनी जलवायु है। फिफ्थ, नेम वन थिंग दैट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन। नेम वन थिंग, कोई एक चीज का नाम बताओ कि कोई एक जगह का क्लाइमेट, उनकी जलवायु जो है वो उस पर क्या करती है? डिपेंड करती है। आंसर, क्लाइमेट ऑफ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इक्वेटर। किसी स्थान का क्लाइमेट, उसकी जलवायु जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो इक्वेटर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर निर्भर करती है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक आर ब्लैंक्स जोन्स। आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक जोन्स जो है वो कैसे जोन्स है? मीन्स वो फ्रीजिड जोन है, वहाँ पे हमेशा बर्फ ही रहता है, इसलिए आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक जो है वो फ्रीजिड जोन है। Second, the kinds of plants that grow in a place depend on its climate. प्लांट्स जो होते हैं वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो हॉट प्लेसेस में ग्रो होने वाले प्लांट्स कोल्ड प्लेसेस में ग्रो नहीं होते हैं, एंड कोल्ड प्लेसेस में ग्रो होने वाले प्लांट्स हॉट प्लेसेस में ग्रो नहीं होते हैं। मीन्स प्लांट्स जो है वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। Third, winds blowing in from the sea carry clouds. Sea
मीन्स समुद्र से, विंड्स ब्लोइंग, समुद्र से बहने वाली विंड्स, हवाएं जो होती है वो क्लाउड्स को कैरी ले जाती है। फोर्थ, द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर इन जून। जून में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर, सर्दी होती है। अ प्लेस विथ अ टेम्परेट क्लाइमेट इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। टेम्परेट जोन वाली जगह का क्लाइमेट जो होता है वो न तो बहुत गर्म होता है और न ही ठंडा होता है। मैच दिस द इमेजिनरी सर्कल गोइंग अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। एक काल्पनिक वृत्त मीन्स बीच में, अर्थ के बीच में एक वृत्त है, सर्कल जो है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो क्या है? इक्वेटर, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकंड, द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स। वह काल्पनिक लाइन मीन्स रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? रोटेट्स, घूमती है। तो आंसर आएगा अर्थ्स एक्सिस, पृथ्वी की दूरी। द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का पाथ मीन्स मार्ग, जिस पर चलकर पृथ्वी क्या करती है? सन का पूरा चक्कर लगाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? अर्थ्स ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, पॉइंट मीन्स बिंदु जो है, उसको क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल कहा जाता है। द एरिया अराउंड द साउथ पोल। साउथ पोल के आसपास का जो एरिया जो है, जो क्षेत्र जो है, उसे क्या कहा जाता है? एंटार्कटिक कहा जाता है। राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, हॉट एयर इज हैवी सो इट सिंक्स। हॉट एयर जो है वो हैवी है, इसलिए वो सिंक्स मीन्स डूब जाती है। वास्तव में हॉट एयर जो है वो हैवी नहीं होती है, वो लाइट होती है। यहाँ पे हैवी लिखा है। हॉट एयर जो है वो लाइट होती है, इसलिए वो राइजेस, ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है। यहाँ पे लिखा है सिंक्स मीन्स डूब जाना, मीन्स डूब जाती है। तो आंसर आएगा फॉल्स। सेकंड, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट। किसी स्थान की जलवायु, क्लाइमेट जो है वो उसकी हाइट, ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो आंसर आएगा ट्रू। थर्ड, द एरिया अराउंड द इक्वेटर इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। इक्वेटर के आसपास के एरिया को टेम्परेट जोन कहा जाता है। तो आंसर आएगा फॉल्स। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उसको टेम्परेट जोन नहीं कहा जाता है, उसको टॉरिड जोन कहा जाता है। फिफ्थ, direct rays give more warmth than slanting rays do. Direct rays means सीधी किरणें जो है वो slanting rays की तुलना में warmth, अधिक गर्माहट देती है। तो आंसर आएगा ट्रू। यहाँ हमारी चैप्टर 11 की एक्सरसाइज पूरी होती है।